फिर कहते हैं कि डिफाइंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है, मैंने बताया फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस। कोई भी फंक्शन जो है वो उस वक्त कंटिन्यूस होगा जब तीन कंडीशंस होल्ड करते हैं। नंबर एक, एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, यानी कोई भी जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे। नंबर दो, लिमिट्स एग्जिस्ट करें। और नंबर तीन, न सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करे बल्कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर हो। अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ टू ले लेंगे हम, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू टू पर आपने फंक्शन को चेक करना है। तो अगर हम यहाँ एफ ऑफ टू लें तो देखिए ज़रा वैल्यू डिफाइंड है, विल यूज दिस फंक्शन। फंक्शन आपका क्या होगा, फंक्शन होगा 2x प्लस 5। एक्स की जगह आप 2 पुट कर दें प्लस 5, तो ये यू विल गेट 9। फंक्शन की वैल्यू 2 है, फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइन तो है। नाउ वी चेक लिमिट्स। तो अगर हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट लें तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 थ्रू इट्स नेगेटिव साइड फॉर द गिवन फंक्शन। जी, नेगेटिव साइड से जब आप अप्रोच करें तो फंक्शन का नेगेटिव का मतलब 2 से लेस, तो 2 से लेस और इक्वल में ये फंक्शन यूज़ करना है। तो हम यूज़ करते हैं, यहाँ 2 प्लेस करें तो कितना आ जाएगा, 9। इसे आप इक्वेशन 1 कह दें। अब हम लेते हैं राइट हैंडेड लिमिट। तो राइट हैंडेड लिमिट लें तो उसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 बट थ्रू इट्स पॉजिटिव साइड। तो लिमिट है कि x टेंड्स टू 2 थ्रू इट्स पॉजिटिव साइड। तो फंक्शन आपको पॉजिटिव साइड से कौन सा है, यानी ग्रेटर देन 2। पॉजिटिव साइड का मतलब ये आपके पास अगर 2 है तो ये 2 की पॉजिटिव साइड है, ये 2 नेगेटिव साइड है। तो अगर आप पॉजिटिव साइड से आते हैं तो फंक्शन आपने यूज़ करना है 4x प्लस 1। तो आपको यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करनी, यू विल गेट 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो अगेन यू कैन सी दोनों बराबर हैं। सो बाय 1 2, एक और दो से क्या पता लगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फॉर द गिवन फंक्शन इज 9। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है जनाब, वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और लिमिट और वैल्यू बराबर भी है। आल्सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फॉर द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू f ऑफ 2। तो फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2। जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 38, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है और बताया क्या गया है, कहता है फाइंड सी। इसमें सी फाइंड करें जबकि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि आप सोल्यूशन में मूव करते हैं। तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट के बारे में बता दिया है कि एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट ये दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंडेड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू दैट पॉइंट। अब पॉइंट कौन सा है जी, आप देख रहे हैं -1 की बात हो रही है, इसका मतलब आप -1 पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 थ्रू इट्स नेगेटिव साइड, और राइट हैंड लिमिट की लिमिट x अप्रोचेस टू -1 थ्रू इट्स पॉजिटिव साइड। इसका मतलब ये है -1, ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ से आप अप्रोच करते हैं, और नेगेटिव साइड के लिए आप -1 से कम वैल्यू से -1 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम x अप्रोचेस टू -1 लेते हैं तो फिर देखें क्या होगा, -1 थ्रू इट्स नेगेटिव साइड, यानी 1 से कम में आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे, और 1 से ज़्यादा में आप ये वाला, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए c प्लस 2 यूज होगा। तो अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू -1 थ्रू इट्स नेगेटिव साइड फॉर द गिवन फंक्शन शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू +1 फॉर द गिवन फंक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। सॉरी, ये -1 होगा बट शुड अप्रोचिंग फ्रॉम द नेगेटिव साइड पर। ये मैं थोड़ा सा यूज कर देता हूँ, इट इज़ -1।
तो सिंप्लीफाई करते हैं और लिमिट्स को पुट करते हैं, ये आ जाएगा -1 + 2 = c + 2। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ 1 - 2 = c। तो फाइनली हम इस रिजल्ट को अप्रोच करते हैं कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द डोमेन रेंज। इसकी आपने डोमेन रेंज बतानी है। तो याद रखें डोमेन का जहाँ तक ताल्लुक है, डोमेन का मतलब इसमें हर वो वैल्यू जो आप रख सकते हैं। तो इसमें आप हर वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, तमाम रियल नंबर्स रख सकते हैं, लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे आप इसको, माइनस कर दें आप इसमें -2 और 2 को। ये दो वैल्यूज आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ फर्स्ट करें 2 पुट करते हैं x की जगह पे, तो देखिए क्या होगा, 2 स्क्वायर -4, यू विल गेट 2/4 - 4, यू विल गेट 2/0, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आप इसमें 2 पुट करें, इसी तरह -2 पुट करें, तब भी फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम डोमेन में उसको नहीं लिखते। अब जहाँ तक ताल्लुक है रेंज का, तो रेंज इसकी क्या होगी, रेंज होगी ऑल रियल नंबर, तमाम रियल नंबर इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर जब मैं r लिखूँ तो इसका मतलब समझ जाएं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि फंक्शन दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू डू व्हाट, फॉक एफ ऑफ जी, यानी आपने क्या करना है, एफ ऑफ जी फाइंड करना है। एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ जी मीन्स के आपने फंक्शन को कंपोजिट करना है, कंबाइन करना है किसी दूसरे फंक्शन के साथ। तो एफ ऑफ जी का मतलब ये है कि एफ आपके पास एक फंक्शन है, जी एक दूसरा फंक्शन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने एक नया फंक्शन जनरेट करना है। तो अगर आपने एफ ऑफ जी जनरेट करना है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा एफ वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी ऑफ एक्स पुट कर दें। एफ वाले फंक्शन में क्या है कि एफ वाला फंक्शन ये वाला एफ वाला फंक्शन है, एक्स की जगह खाली छोड़ी। अब जो x की जगह आपने ब्लैंक छोड़ी है वहाँ आप 1/x के पुट कर दें, क्योंकि g की वैल्यू वो थी, ये g की वैल्यू थी। तो जहाँ जहाँ f वाले फंक्शन में x है, यहाँ पर x है, इसकी जगह आपने g वाले फंक्शन पे पुट कर दिया। अब जस्ट आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट दिस, ओवर के नीचे ओवर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यू विल गेट 1 - x², तो ये आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x। तो इस तरह से आपने f ऑफ g ऑफ x फाइंड कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप लोगों आपने जो मटेरियल मैंने समझाया है उसको अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसको प्रिपेयर करें, और इसमें अगर कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मज़ीद ये है कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मेरी ALP की अगली वीडियो आए तो आप उसको शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिलसिले की चौथी वीडियो मुकम्मल कर चुके हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने और अटैम्प्ट करने हैं, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जब उन्हें हम अटैम्प्ट कर लेंगे तो वी विल बी इन अ पोजीशन दैट कि हम पहला चैप्टर क्लोज कर लेंगे। तो इसी तरह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 4 से 5 सेशंस में हमारा एक एक चैप्टर निकलता रहे। तो होप आप साथ साथ तैयारी करते रहेंगे। एग्ज़ाम्स की जो डेडलाइंस हैं वो भी आ रही हैं, उसमें शेड्यूल कुछ सामने आ रहा है, बट अभी अथेंटिक नहीं है। जब तक नोटिफाई नई चीज़ें होती तब तक तो आप कह लें कि सब चीज़ें कहानी लग रही होती, बट थिंग्स आर बीइंग डन, काम हो रहा है, चीज़ें जैसे जैसे प्रोसेस हो रही हैं सामने आ रही हैं। तो आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो होपफुली इंशाल्लाह वी विल रीच द टारगेट। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रिपरेशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जो जो बोर्ड की फिर अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू।